विक्रमशिला सेतु पर यातायात को दोबारा सुचारू करने की दिशा में बीआरओ और जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीआरओ के इंजीनियर ने दिन रात एक करके सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का पहला बेली ब्रिज बनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया है। एक हिस्सा तैयार होने के बाद अब पुल के अन्य कमजोर हिस्सों पर भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नौगछिया की ओर से दूसरे क्षतिग्रस्त हिस्से के 12 मीटर लंबे स्पैन पर 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज लॉन्च करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद भागलपुर की ओर से 24 मीटर वाले स्पैन पर तीसरा बेली ब्रिज भी लगाया जाएगा। दरअसल क्षतिग्रस्त स्पैन को पूरी तरह हटाने में काफी समय और तकनीकी परेशानियां आ रही थी, इसलिए पथ निर्माण विभाग के सचिव की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दोनों साइड एक एक अतिरिक्त बेली ब्रिज बनाकर तुरंत राहत दी जाए। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद बीआरओ और आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीमों ने संयुक्त सर्वे किया था। इस जाँच में पाया गया था कि पुल के दोनों ओर बॉटम कॉर्ड में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है, जिससे विक्रमशिला सेतु के मुख्य स्पैन कमजोर हो गए हैं। इसी खतरे को भांपते हुए बेली ब्रिज का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जो अब अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और बीआरओ की संयुक्त तैयारी के अनुसार आगामी 5 जून से छोटे वाहनों, कार, ऑटो, बाइक का परिचालन शुरू करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अभी भारी वाहनों, ट्रक और बसों की परिचालन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। बेली ब्रिज पर वन वे व्यवस्था लागू रहेगी, यानी जब एक तरफ से गाड़ियां गुजर जाएंगी तब दूसरी तरफ से वाहनों को ब्रिज पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। नहीं, टोटल अभी तक 3 ब्रिज लॉन्च होने की बात है, तो 3 में से 1 लॉन्च कंप्लीट हो गया है, उसका डेकिंग भी कंप्लीट हो गया है और दूसरे ब्रिज का भी लॉन्चिंग कल रात कंप्लीट हो गया। अब उसके डेकिंग और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जो पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम चल रहे हैं अभी, तो वो 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम लोग एक तीसरा ब्रिज लॉन्च करने की तरफ उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। वन वे रहेगा सर ये पूरी तरह से? किस तरह से गाड़ियाँ जाएगी इस पर? कौन सी गाड़ियाँ, कितनी भार की गाड़ियाँ हो सकती? नहीं, हम लोग 24 आवर लोडिंग का ब्रिज जैसा बताया गया बनाने के लिए वैसा बेली ब्रिज बना रहे हैं। और बेली ब्रिज में हमेशा एक बार में एक गाड़ी चलनी होती है, 1 व्हीकल एट ए टाइम इस पर जाना होता है और एक तरफ से जाता है, सिंगल लेन ब्रिज है, एक तरफ से गाड़ियाँ जाती है, एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। कितनी क्षमता वाली गाड़ियाँ हो सकती है सर? कौन से 2 व्हीलर हो सकते हैं? लोगों की जानकारी दें। वो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि किस तरह की गाड़ियों को वो इस पे चलाना चाहेंगे और उसके लिए डिटेल में डिस्कशन हम लोग का आपस में होगा, उसके हिसाब से तय होगा वो। सर कितने दिन में ये बना? एक लॉन्चिंग कब तक पूरी हुई और अब क्या लग रहा है दोनों और लॉन्चिंग कब तक हो जाएगी? एक लॉन्चिंग को होने में 7 से 9 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर एक लॉन्चिंग पूरी हो जाती है। लॉन्चिंग का मतलब लॉन्चिंग के साथ में ब्रिज को तैयार करना हर प्रकार से, उसमें बहुत सारे और छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। बेली ब्रिज एक अलग तरह की प्रक्रिया है पूरी, जिसको लॉन्च किया जाता है और उसके बाद डेकिंग होती है, रैंप बनते हैं, तो 8 से 9 दिन लग जाते हैं उसमें होने में। तो वैसे ही एक पूरा हो गया है, दूसरे का काम जो कल लॉन्च पूरा हुआ है उसके आगे उसमें उसकी फिनिशिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं और तीसरा भी उस हिसाब से हो जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर कि कब उस पुल पर दोबारा चल सके। 5 तारीख का डेडलाइन दिया जा रहा है, क्या लगता है तब तक काम पूरा हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस रोड को जैसा कि टाइमलाइन सेट किया गया है, सबकी दिक्कतों को देखते हुए लोग बोट से जा रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, सामान है चाहे लोग जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको पूरा करने का। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।